जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 को इस क्लास में हल करेंगे और उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और एग्जाम में उसको कैसे हल करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, प्रश्नावली 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का पहला जो प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आप प्रश्नों को हल करेंगे तो पहला प्रश्न ऐसे लिखेंगे और हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद जो दिया हुआ है प्रश्न पहले उसको लिख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। और जब भी इसको लिखेंगे ना तो यहाँ पे बगल में लिख देंगे उसका मान। तो जैसे साइन 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2। उसी तरह से अगर कॉस 30 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना होता है अंदर √3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 30 डिग्री का देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का जो भी मान होता है वो भी कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, जब 1/2 होता है तो बस इसको मान को यहाँ से पुट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अंदर √3/2 इंटू अंदर √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 बराबर देंगे। रूट से रूट में मल्टीप्लाई हो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई होगा 2 दूना 4, 2 दूना के 4। अब यहाँ से क्या करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे 4, तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1 इज द राइट आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। और इसी तरह से आपको प्रश्नों को जब एग्जाम में आप हल करेंगे, एग्जाम में जब आप हल करेंगे ना एग्जाम से, तो इस तरह से मान को लिख देना है दाहिना साइड में और बाएं साइड से क्वेश्चन को हल करना है लिख के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। देखिए कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद कीजिए। देखिए अभी लिखे थे यहाँ पे सभी का मान, तो यहाँ पे हम खाली लिखेंगे tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान आप अभी जानते हैं कितना होता है अंदर √3/2 होता है, इतना होता है। और यहाँ से लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कि अंदर √3/2 होता है। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद सेम प्रश्नों को उतारेंगे। बाकी हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको मान लिख के हल करते हैं। तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी कितना है अंदर √3/2 का होल स्क्वायर, इतना है। अब इसको क्या करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस स्क्वायर से अंदर रूट खत्म हो जाएगा तो 3/4 माइनस यहाँ पे भी बचेगा 3/4। ये से प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर आएगा। तो दूसरा प्रश्न का 2 इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है, पहला का ही तीसरा प्रश्न नंबर है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है, देखिए सेक बनता कैसे है, तो कॉस अगर हम 30 डिग्री का मान याद है आपको, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अगर इसी को 1/सेक कर देते हैं, सेक 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा 1/√3/2, टीका चल जाएगा ऊपर चल जाएगा तो 2/√3, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो और कॉस का, तो कॉस का भी आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का आप जानते हैं मान कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2
तो अगर कोसेक 30 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है, कोसेक 30 डिग्री का मान तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको मान लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस 45 डिग्री का मान 1/√3 बट्टा सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान 2/1। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 1/√2 बट्टा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3, तो यहाँ से 2 प्लस एलसीएम 3 तो 2/√3 बराबर 1/√2 बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं भाग को उल्टा गुना। क्या कर देते हैं, भाग को उल्टा गुना, तो 1/√2 भाग को उल्टा गुना हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा बट्टा 2 प्लस 2/√3 बचेगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3/2 प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो 2/6 इज द राइट आंसर आएगा। नहीं तो इसको और छोटा कर सकते हैं, हरों का परिमेयकरण करके प्लस से माइनस करके आप इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। नहीं तो इतने पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे मान sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1/1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 बट्टा sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1/1। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 अब 2 जैसे 3 आया तो 2 से भागा देंगे, 2 में तो 3, तो ये √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बट्टा एलसीएम हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 तो √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ से देखेंगे तो ये से ये खत्म हो जाएगा भाग को उल्टा गुना में। अब देखिए √3 है, अभी √3 है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3/√3 माइनस के 4 बट्टा ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/√3 प्लस का कितना हो जाएगा 4, भाग का उल्टा गुना, हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3/√3 माइनस का 4 बट्टा 3/√3 माइनस का 4 बराबर। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप जानते हैं फार्मूला कि a² माइनस b² बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला को क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे पूरा का स्क्वायर करेंगे तो 9, और कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 × 3 करेंगे तो 27 माइनस 4 चौका 16, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिया 27, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16, और माइनस 3 दूना के 6 4 तिया 12, 12 दूना 24, √, कितना बचेगा 3, इतना आ गया। अब इतना के बाद क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, 16 में से 27 जाएगा 1 और 1 नीचे आ जाएगा 11, ऊपर में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 के 3 43 माइनस 24 √3 इज द राइट आंसर आएगा। यही आपका राइट आंसर आएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। तो 5वां प्रश्न रहेगा आपको HW में, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।